चले गए थे। 2200 परिवारों को बटन दबा करके 108 करोड़ रुपए का जो पुण्य का काम, सबसे पहला काम यही किया मुख्यमंत्री जी। मैं अपील करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि इन चीजों को रुकने मत देना। इन चीजों को आगे बढ़ाने में पूरी ब्यूरोक्रेसी सहयोग करेगी। जिस ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता था कि ये तो मेरी पकड़ में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उस ब्यूरोक्रेसी ने दिन रात काम करके चीजों को बहुत आगे बढ़ाया, व्यवस्था परिवर्तन के बहुत काम किए हैं। हाँ, इक्का दुक्का जो नटखट था उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है, उसको डिसमिस भी किया है, उसके खिलाफ रूल 7 की चार्जशीट भी की है। लेकिन सब अफसर या सब ब्यूरोक्रेसी खराब नहीं होती, अच्छे लोग भी हैं, वो सहायता करेंगे। और इसमें कहीं भी मनोहर लाल आगे कुछ भी रहे, हरियाणा की जनता की सेवा करने के लिए कोई काम जो अभी तक चलाया है या आगे नए काम करने, उसमें दिन रात 24 घंटे मैं अपने छोटे भाई हमारे मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए खड़ा हूं। और ये पूरी हरियाणा की जनता, ये मेरी आराध्य है। इस मिट्टी में जन्म लिया है मैंने। 2,82,06,995। आप कहेंगे ये संख्या क्या है? ये आज की आबादी है। हर दिन आबादी का हमको पता लग जाता है उस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिसकी वो आलोचना करते हैं। हर दिन उसमें आंकड़ा बदल जाता है, नए लोग उसमें एंट्री होते हैं, जो उसमें से भगवान को प्यारे हो गए उसमें बाहर हो जाते हैं। नए जन्म लेने वाले बच्चे का भी हर दिन एंट्री हो जाती है। कोई जमाना था जब 10 साल के बाद सेंसस होता था, अंदाजे लगा के पॉपुलेशन गिनी जाती थी। और अब तो वो 2011 के बाद अभी तक 2024 आ गया, गिनी ही नहीं गई। कोविड आ गया, फिर कुछ और आ गया। हमने हरियाणा को इस लेवल पर खड़ा किया। आज हमारे दूसरे जो प्रदेश हैं वो इस बात की नकल करने लग गए कि हरियाणा के प्रोग्रामों को हम लागू कैसे करें। आज मुझे उन उपलब्धियों को गिनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आज एक और जो अगली बात कहने वाला हूं कि जब मैंने मुख्यमंत्री के नाते अपने आंखों के सामने एक नए उत्तराधिकारी के रूप में देख लिया कि नए मुख्यमंत्री में आ गए, खुशी का एक कारण। और उसके बाद विधानसभा में मैंने करनाल विधानसभा से त्याग पत्र भी दिया। वो इसलिए दिया कि करनाल को सब लोगों ने कहा कि सीएम सिटी है, कहीं उनके लोगों को वहां कष्ट ना हो जाए कि अब सीएम सिटी कैसे कहलाएंगे। तो तुरंत विधानसभा से मैंने करनाल से त्याग पत्र दिया और हाईकमांड को कहा है कि मुख्यमंत्री बने हैं, इनको वहां से विधायक बना करके पुनः करनाल सीएम सिटी कहलाए। ये करनाल सीएम सिटी का जो सपना वहां के लोगों का है और मेरे ऊपर जो ऋण है, उस ऋण को भी उतारने की मैंने कोशिश की है। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, बल्कि मैंने उनको कहा मुख्यमंत्री भी नहीं हूं, विधायक भी नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री कभी जब से सामाजिक काम लगा हूं तब से खाली नहीं बैठा हूं। एक दिन खाली नहीं बैठा हूं, एक भी दिन खाली नहीं रहा। जब प्रधानमंत्री जी को पता लगा कि इसने तो आज ही त्याग पत्र दे दिया, मैं आभारी हूं अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड का और प्रधानमंत्री जी का कि उसी 12 तारीख को शाम को एक लिस्ट छपती है लोकसभा के कैंडिडेट्स की और उसमें मनोहर लाल करनाल लोकसभा से कैंडिडेट होंगे। उसी दिन मैंने प्रधानमंत्री जी से एक बात कही। मैं कहा इस दायित्व को स्वीकार करने के लिए मेरी एक शर्त है। मैं कभी शर्तें लगाता नहीं हूं, लेकिन किसी अच्छे के लिए शर्त लगानी पड़े तो लगा देनी चाहिए। कहने लगे क्या शर्त है? मैंने कहा शर्त यह है कि करनाल लोकसभा का चुनाव मैं तभी लड़ सकता हूं जब हमारे वर्तमान सांसद मेरे छोटे भाई संजय भाटिया इसके लिए तैयार होंगे, तभी मैं जाकर के और चुनाव लड़ूंगा। और मैं आभारी हूं अपने सांसद संजय भाटिया जी का। इतनी बड़ी जीत, देश भर में दूसरी हमारी ये जीत थी। पहली जीत जो सबसे बड़े मार्जिन की गुजरात में एक सीट से थी, और देश भर में दूसरी बड़ी जीत हमें अगर आप लोगों ने दिलाई थी तो संजय भाटिया जी को शायद 6 लाख से ऊपर के मार्जिन से, कितना था, 6.5 लाख के मार्जिन से, और आपने सांसद बनाया था। अब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को भी मुझे चिंता करनी है कि उनका भी दिल न टूटे, तो उनके प्रतिनिधि संजय भाटिया जी को तैयार करना। मैं आभारी हूं संजय भाटिया जी का। इन्होंने एक क्षण नहीं लगाया। इन्होंने कहा कि हां, अगर आपको यहां चुनाव लड़ना है, वैसे तो अगर नहीं लगाते ये,
ये कहते हैं कि मुझे कभी भी किसी इच्छा नहीं होती चुनाव लड़ने की, मुझे कोई काम मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में एक पंक्ति में बताता हूं कैसा होता है मानस। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसके बारे में 4 शब्द कहे जाते हैं, पीर बवर्ची भिश्ती खर। पीर बवर्ची भिश्ती खर। पीर का अर्थ होता है कि बड़े से बड़ा काम मिल जाए। पीर पैगंबर जैसे कहते हैं, अगर पूजा करने के स्थान पर भी हमको बैठा दिया जाए, लोग पूजा करें, वो भूमिका भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निभाता है, बिना किसी लाग लपेट के निभाता है। अगर समाज के हित में ये है तो मेरा जो करना कर लो। और बावर्ची कहते हैं खाना बनाने वाले को, भिश्ती कहते हैं पानी पिलाने वाले को, कि अगर ऐसा भी सामान्य काम जिम्मे लगेगा, सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे। और चौथा शब्द होता है, उसको कहते हैं खर। खर का शाब्दिक अर्थ होता है गधा। अब गधा तो भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, गधा तो नहीं बनते, लेकिन गधे का काम होता है बोझा ढोना। अगर मुझे बोझा ढोने का काम भी दे दिया जाएगा तो अपनी पीठ पर बोझा ढो करके भी काम करके और इस देश की समाज की सेवा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है।